नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट रिलायंस डीमर्जर न्यूज। तो डीमर्जर को लेकर की न्यूज आई थी। रिकॉर्ड डेट कंपनी का जुलाई 20 का था। सो डीमर्जर के बाद जो रहता है सभी के अकाउंट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर जो रहता है क्रेडिट हो गया है। सो क्या आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ वो आप चेक कर लीजिएगा। क्या आपने रिकॉर्ड डेट से पहले ही परचेस किया था कि नहीं किया था, उन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है उसका मार्केट कैप क्या हो सकता है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में उसका रैंकिंग क्या हो सकता है, लिस्टिंग कब होगी, ट्रेडिंग कब होगा, सभी चीजों को वन बाय वन हम लोग आज डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी आपके सामने है रिलायंस का चार्ट। सो रिलायंस का चार्ट जो है अभी डेली चार्ट अगर आप चेक कीजिएगा, डेली यानी कि एक एक कैंडल जो है एक दिन के बारे में बता रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बेयरिश साइड में है एंड मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी है जो कि बेयरिश साइड में है। ये लेवल जो है ये काफी क्रिटिकल लेवल है। लगभग 2470 से लेकर के 2500 का लेवल है, काफी क्रिटिकल है। अगर ये 2490 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो फिर बेयरिश हो जाएगा और इसके लिए नेक्स्ट लेवल जो खुलकर आता है दैट इज क्लोज टू 2310, 2310 का लेवल है, 2305 का लेवल है। ये लेवल काफी क्रिटिकल हो जाएगा फिर। इसलिए आपको जो भी करना है बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है, बिना स्टॉप का कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। डेली चार्ट इज बेयरिश, अब यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा बेयरिश है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी स्टिल इंटैक्ट बुलिश साइड की ओर ही है। ओके, क्लियरली बोलना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी बेयरिश है। बस ये नेकलाइन अगर गलती से भी टूट गया जो कि आपका आ रहा है 2450, तो काफी नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है। और उसके बाद फिर फ्यूचर लेवल में आपको बताता रहूंगा कब इसका रिवर्सल आने का संकेत। तो न्यूज की ओर बढ़ते हैं, क्या न्यूज है। सो ये न्यूज है अबाउट जियो फाइनेंशियल शेयर्स। जियो फाइनेंशियल शेयर्स क्रेडिट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, सो जियो फाइनेंशियल शेयर्स क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ रिलायंस शेयर होल्डर। तो सभी के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा बिकॉज ये डेट बताई गई थी थर्सडे को, यानी कि आज है फ्राइडे, और यस्टरडे सबके अकाउंट में आ गया होगा। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थर्सडे का डेट। सो द डेट ऑफ which has not been announced, यहाँ पर बोला गया कि ahead of listing जियो फाइनेंशियल सर्विसेज the date of which has not been announced, यानी कि लिस्टिंग का डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। ओके, एंड शेयर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी वेर क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ एलिजिबल शेयर होल्डर्स ऑन थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार थर्सडे को सबके डीमैट अकाउंट में वो क्रेडिट हो चुका है। अभी है, अब इसमें कर क्या सकते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहला चीज इसमें हुआ क्या है, एज अ पार्ट ऑफ डीमर्जर, डीमर्जर होने के बाद रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस ने रिलायंस के शेयर होल्डर्स को जो जिन्होंने भी रिलायंस के शेयर को मेंटेन करके रखा होगा रिकॉर्ड डेट यानी जुलाई 20 जुलाई तक मेंटेन करके अपने शेयर को रखा होगा रिलायंस का शेयर, तो उन्हें वह एक एक शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मिलेगा फॉर एवरी रिलायंस। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको जीएफएसएल का एक शेयर मिलेगा। तो आप अपनी जितना आपके आप डीमैट अकाउंट में है रिलायंस का शेयर उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 10 है तो आपको 10 मिलना चाहिए। ओके, बस आपको ध्यान रखना रिकॉर्ड डेट से पहले आपने परचेस किया कि नहीं किया, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है लेकिन अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब है हाउएवर इफ द शेयर्स हैव बीन क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट यू कैन ट्रेड इन देम ओनली आफ्टर इट गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ट्रेड तभी होगा जब ये लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज में। अभी आपके डीमैट अकाउंट में दिखा रहा होगा लेकिन आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अभी जीएफएसएल है का हैज बीन इंक्लूडेड इन निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स एंड अदर इंडाइसेस में इंक्लूडेड है एंड विल रिमेन एट अ कांस्टेंट प्राइस। तो जो भी प्राइस उसमें दिखा रहा है वो कांस्टेंट प्राइस में आपको दिखाता रहेगा और वो लिस्ट होगी, इंडिपेंडेंटली लिस्टेड होगी। और जब लिस्ट होगी उसके T+3 डेज में द स्टॉक विल बी रिमूव फ्रॉम ऑल इंडाइसेस T+3 डेज पोस्ट लिस्ट। लिस्टिंग जब होगी T+3 डे में वो फिर आपके जितना भी इंडाइसेस है उसे द स्टॉक विल बी रिमूव फ्रॉम ऑल, सभी इंडाइसेस से रिमूव कर दी जाएंगी। अभी आपके डीमैट अकाउंट में कांस्टेंट प्राइस जो होगा उसमें दिखाता रहेगा लेकिन आप उसमें कोई ट्रेड नहीं कर सकती है, कहने का मतलब है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद है ये भी है कि स्पेशल प्राइस डिस्कवरी जब कंपनी ने बताया था, रिलायंस ने बताया था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अनुसार इसका प्राइस निकल कर आ रहा था 133 का, लेकिन ये किस प्राइस में आपको प्री लिस्टिंग केम आउट, तो प्री लिस्टिंग के बाद इसका प्राइस जो दिखा रहा है 261.85, लेकिन सभी एनालिस्ट का कहना था कि 190 में इसका होना चाहिए था। ब्रोकरेज का एस्टिमेट था 190 में इसका लिस्टिंग प्री लिस्टिंग प्राइस होना चाहिए था, लेकिन कितना में हुआ 261.85, यानी काफी हाई प्राइस में
प्री लिस्टिंग हुआ है। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अनुसार इसका प्राइस सिर्फ 133 का होना चाहिए था। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको ये अगर आपके अकाउंट में दिखा रहा है तो काफी हाई प्राइस में दिखा रहा है। अब आप उसको आप अपने अनुसार उसको ट्रेड कर सकते हैं इन फ्यूचर एज पर द वैल्यूएशन। अभी ये भी बोला जा रहा है कि एनबीसी जो है, द एनबीएफसी मार्केट कैपिटलाइजेशन देयरफॉर कम्स टू बी 1.66 लाख। तो इस प्राइस के वैल्यूएशन के अनुसार इसका जो वैल्यूएशन आ रहा है 1.66 लाख करोड़ का आ रहा है और 20.3 बिलियन का आ रहा है। एज दिस वैल्यूएशन इज इट इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी हो जाएगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है, इसमें ये सेकंड नंबर पे आ जाएगी इसके वैल्यूएशन के अनुसार। ओके, अभी मुकेश अंबानी जी का क्या कहना है कि as various financial services are governed by different regulatory frameworks, we believe an independent financial services entity will allow us to access the opportunities available in Indian market. Reliance chairman and MD Mukesh Ambani told shareholders in the company's annual report. तो इनका कहना है कि इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, इनका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज का होगा, तो इसे ये वैल्यू अनलॉकिंग कर सकते हैं, नया अपॉर्चुनिटी जो भी आएगा उसको वो अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। उसके बाद है इन्होंने ये भी बोला है कि जो ये जेएफएसएल का जो है ये रिलायंस का जो भी डिजिटल या टेक्नोलॉजी का इनको लेवरेज मिलेगा और इसकी कैपेबिलिटी को यूज करेंगे और इससे जेएफएसएल को काफी बेनिफिट मिल सकता है मार्केट को कैप्चर करने में। और ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, मैं सोचता आपको बता देता हूँ, सोचता नहीं मैं आपको बता देता हूँ दैट ये कंपनी जो है काम क्या करेगी, जियो का काम क्या है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का, तो गिवन जियोस लीड इन डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया, जेएफएसएल विल बी अ डिजिटल फर्स्ट एंटिटी विथ इंटरेस्ट इन लेंडिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग एंड इवन एसेट मैनेजमेंट का काम करेगी। ओके, इट प्लान टू लॉन्च कंज्यूमर एंड मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस बेस्ड ऑन प्रोप्राइटरी डेटा एनालिटिक्स टू कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ट्रेडिशनल क्रेडिट ब्यूरो बेस्ड अंडरराइटिंग। तो ये इनका काम हो गया, आप इसको रीड कर सकते हैं कि काम क्या करेगी, इन फ्यूचर में क्या काम कर सकती है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपको जो याद रखना है, ओके, एट द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन अगस्त 20, 28 अगस्त को इनकी एजीएम होने वाली है रिलायंस का। द अंबानीज आर एक्सपेक्टेड टू नॉट ओनली अनाउंस द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ जेएफएसएल बट आल्सो ले आउट द रोड मैप फ्यूचर प्लान इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। तो उस दिन ये लिस्टिंग का डेट भी एक्सपेक्ट किया है कि लिस्टिंग का डेट बताएंगे, ये कभी लिस्ट होगी, एंड प्लस इस कंपनी का फ्यूचर रोड मैप की कंपनी क्या क्या करेगी, इसका फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, सभी फ्यूचर रोड मैप पूरा विजन अपना बताएंगे। सो काफी इंपॉर्टेंट डेज हो सकता है ये जुलाई 28 जुलाई का डेट काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो आई होप आपको इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग द कंप्लीट कि आपके अकाउंट में कितना शेयर आया होगा, रिकॉर्ड डेट क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का मार्केट कैप क्या हो सकता है, कंपनी का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का रैंक क्या होगा इन इंडिया इन फ्यूचर, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आलू साइनिंग ऑफ। थैंक यू।